इस देश का महानायक, देश का राष्ट्रपति रहा एपीजे अब्दुल कलाम, देहरादून में जब एनडीए में उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, अपनी जिंदगी की लड़ाई हार गया। गंगा के किनारे उसने आत्महत्या करने की सोची। राजस्थान राज्य भारत स्काउट एंड गाइड के इस शानदार आयोजन में मंच पर उपस्थित सीईओ मेरे भाई इंद्राज जी सुथार साहब, सीईओ मोनिका यादव जी, सुनील जी, मेरे साथ आए गुरुचरण जी, मेरे आदरणीय मेरे परिवार के सदस्य राम कुमार स्वामी जी, सीमा संदेश के पत्रकार छोटे भाई बजरंग शर्मा जी, जिनको जब भी फोन करता हूं तो 4 लाइनें जरूर सुनाता हूं कि काली पीली आंधी मोरियो बोले रे ढलती रात में। ये हमारा एक कोड तय है, इससे बजरंग खुश हो जाता है। और मंच पर विराजमान मेरे सभी सम्मानित बंधु, मेरी बहनें, मेरे बुजुर्ग, मेरे नौजवान दोस्त और प्यारे प्यारे बच्चों, आज आकर मन बड़ा प्रसन्न हो गया। मोबाइल के इस युग में जब छोटे बच्चों के हाथ में मोबाइल देखता हूं तो लगता है मेरा देश किस ओर जा रहा है। लेकिन यहां आकर लगा कि छोटी बच्चियां बुलबुल और बच्चों ने कहा कर्मवीर, और तैयार रहना या तैयार रहो। निश्चित तौर पर राजस्थान राज्य स्काउट गाइड की जो शिक्षा इन बच्चों को दे रहे हैं, वो एक नए भारत का निर्माण कर रहे हैं। सेवा के भाव में, सेवा, अनुशासन और देश के प्रति प्रेम, कर्तव्य निष्ठता, बच्चों को अच्छी शिक्षा देना, मोबाइल युग से बाहर निकालना। मैंने बचपन में प्रहलाद को पढ़ा, छत्रसाल को पढ़ा, नचिकेता को पढ़ा, यानी कि ध्रुव को पढ़ा। उनके जीवन से जो आदर्श और जो शिक्षाएं हमें मिली, उन्होंने जीवन को बदल दिया। मित्रों, आज की जो शिक्षा है, मैं गलियों में देखता हूं, गलियां सूनी पड़ी हैं। सड़कों पर गलियों में खेलते हुए बच्चे नजर ही नहीं आते। बच्चे मोबाइल लेकर घरों में घुसे हुए हैं। ये कैसा दौर आ गया है? इनसे अगर बाहर निकालने का कोई काम कर रहा है तो राजस्थान राज्य भारत स्काउट व गाइड कर रहा है। इसके लिए इन सारे स्टाफ को मैं बधाई देता हूं। मित्रों, बच्चों के जीवन में परिवर्तन आए, ये अच्छा साहित्य पढ़ने से, अच्छे संस्कारों से आता है। मैं कुछ दिन पहले देख रहा था कि कोटा के एक बच्चे ने कई मार्क्स कम आ गए किसी में और सुसाइड कर लिया। मुझे लगा यार देश किस ओर जा रहा है, क्या ये कोई अंतिम प्रयास थोड़े है? इस देश का महानायक, देश का राष्ट्रपति रहा एपीजे अब्दुल कलाम, देहरादून में जब एनडीए में उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, अपनी जिंदगी की लड़ाई हार गया। गंगा के किनारे उसने आत्महत्या करने की सोची। वहां स्वामी शिवानंद आश्रम है। महाराज शिवानंद जी ने देखा कि एक लड़का टहल रहा है और गंगा के किनारे बड़े पत्थर के पास आकर रुक जाता है। उनकी आंखें पारखी थी। उन्होंने जाकर उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा कि बेटा क्या बात है? उसने कहा गुरुजी, मैं अपनी बहन के गहने बेचकर आया था और मुझे लग रहा था कि देहरादून के एनडीए के एग्जाम में मेरा सिलेक्शन हो जाएगा।
लेकिन किस्मत से हुआ नहीं और वापस जाने के लिए मेरे पास किराया भी नहीं है, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना आत्महत्या कर लूं। उन्होंने पूछा कहां से आया बेटा? उसने कहा केरला से आया हूं। तो उन्होंने कहा मेरे जगत गुरु शंकराचार्य के शहर से आए हो। उनको अपने आश्रम में ले गए, सारी बात और घटना उनसे पूछी और उनको हौसला दिया। उनको कहा मैं जाने का किराया तुम्हें मैं दूंगा। सुबह जब जाते समय उन्होंने गुरुजी से सवाल किया, उस सवाल ने मिसाइल की दुनिया में हिंदुस्तान की बादशाहत कायम कर दी। उस एक के सवाल ने, अब्दुल कलाम के उस सवाल ने, मैंने उनकी जीवनी पढ़ी है जिसमें उन्होंने लिखा है कि मेरे एक सवाल ने मेरी जिंदगी बदल दिया। गुरुजी, क्या मेरी किस्मत में इस एग्जाम में पास होना नहीं लिखा था? तो शिवानंद जी ने कहा बेटा ये तुम्हारा कोई अंतिम अवसर नहीं है, ईश्वर ने तुम्हें किसी और अच्छे काम के लिए सुरक्षित रखा हुआ है। अग्नि की उड़ान, उनकी जीवनी, जिसको पढ़ने से मन में यह विचार आता है, मेरे भी आया कि व्यक्ति अगर जीवन में कोई बच्चा असफल हो जाता है तो उसके जीवन का ये कोई अंतिम प्रयास नहीं है। पता नहीं ईश्वर ने उसके किस अच्छे काम के लिए उसको रखा होता है। और आज हरिकोटा में, इस मिसाइल की दुनिया में, भारत का नाम हरिकोटा में, अगर किसी भी देश का अगर मिसाइल दागना उड़ाना चाहते हैं तो हरिकोटा आना पड़ता है। इसलिए कहना चाहता हूं कि बच्चों में जब ऐसे संस्कार और भाव हम भर देंगे तो निश्चित तौर पर भारत एक मजबूत भारत बनेगा, जैसा हमारे मोदी जी का सपना है।